नमस्कार प्यारे साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ममता भरी गोद में आपने अपना बचपन गुजारा, वही गोद आज तन्हा क्यों रह गई? क्यों वे माँ बाप जिन्होंने आपके हर दर्द को अपने प्यार से मिटाया, आज अकेलेपन की आग में जल रहे हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। क्यों वही माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों के हर आंसू को अपनी मुस्कान से मिटाया, आज अपनी ही संतान के लिए बोझ बन गए हैं? क्या समय की तेज रफ्तार ने इन रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, या हमारी सोच में आया बदलाव इसका असली कारण है? प्यारे साथियों, ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये हकीकत है, एक कड़वी सच्चाई जिसे हम सबने कभी न कभी देखा, सुना या महसूस किया होगा। माता पिता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा दी, वही आज अकेलेपन की आग में जल रहे हैं। एक गांव के रहने वाले शिवनारायण जी का भी यही हाल था। बचपन में जब उनका बेटा रोता था तो वो उसे गोद में उठाकर थपकियां देते थे, रात रात भर जागकर उसे सुलाते थे। जब वह गिर जाता तो उसके घुटनों से बहते खून को अपने आंचल से पोंछते थे। जब पढ़ाई का खर्च उठा पाना मुश्किल होता तो अपनी जरूरतों को दरकिनार कर बेटे की किताबें खरीदते। लेकिन वक्त बदला, जिम्मेदारियां बदलीं, और वही बेटा जिसने अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज उनके साथ दो पल बैठने का भी समय नहीं निकाल पाता। शहर में आकर बेटों की सुख सुविधाओं के लिए गांव का अपना घर छोड़ दिया था। सोचा था कि अब बुढ़ापा आराम से कटेगा, पोते पोतियों का प्यार मिलेगा। लेकिन यहां आने के बाद असली दर्द समझ आया। बहुएं सीधे मुंह बात नहीं करती, बेटे अपनी व्यस्तता का रोना रोते, और सबसे बड़ी बात, अब वे अपने ही घर में मेहमान बन चुके थे। दिन भर एक कोने में बैठे रहना, किसी को उनकी परवाह नहीं थी। एक दिन जब बहू ने कह दिया, बाबूजी, ये घर छोटा है, हमारे लिए ही जगह कम पड़ती है, आपको गांव ही लौट जाना चाहिए, तो शिवनारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उसी ने एक दिन कह दिया कि अब इस घर में उनके लिए जगह नहीं है। प्यारे साथियों, क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारे संस्कार हैं? क्या माता पिता ने सिर्फ इसलिए त्याग किया था कि एक दिन वो खुद ही बेघर हो जाए? सोचिए, आज वो हैं, कल हम भी इस उम्र में पहुंचेंगे। समय बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन माता पिता का प्यार कभी नहीं बदलता। उन्होंने हमारी हर जरूरत पूरी की, हमारे हर सपने को साकार करने में अपनी खुशियों की आहुति दी, और जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हम उन्हें छोड़ दें? ये कौन सा न्याय है? लेकिन साथियों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये हमारे समाज का आईना है। अगर आज हमने अपनी सोच नहीं बदली, अगर आज हमने अपने माता पिता की इज्जत नहीं की, तो कल हमारी संतानें भी हमें ऐसे ही छोड़ देंगी। ये समय है सोचने का, ये समय है जागने का। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आज ही उनसे जाकर प्यार से बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनका हाल चाल पूछिए, उन्हें एहसास दिलाइए कि वे बोझ नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि यही समय लौट कर नहीं आता। एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी कोशिश इस समाज को बदल सकती है। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। शिवनारायण जी गांव लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन अब वे दुखी नहीं थे, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का निर्णय कर चुके थे। गांव के घर में लौटकर उन्होंने फिर से अपनी पुरानी जिंदगी शुरू की। सुबह की ताज़ी हवा, खेतों की मिट्टी और पुराने दोस्त, ये सब देखकर उन्हें सुकून मिला। धीरे धीरे उन्होंने गांव के अन्य बुजुर्गों को भी इकट्ठा किया और उनके लिए एक आश्रय गृह बनाने की योजना बनाई, जहां वे सभी एक साथ रह सकें, खुश रह सकें। बेटों को जब पता चला कि पिता ने उनके बिना ही अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया, तो वे शर्मिंदा हुए। उन्हें एहसास हुआ कि माता पिता को सम्मान देना, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा धर्म भी है। यह कहानी उन सभी के लिए एक सीख है जो अपने माता पिता को अनदेखा कर देते हैं। याद रखिए, जो बीज आप आज बोएंगे वही कल आपकी जिंदगी में फलेगा। माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि यही सच्ची इंसानियत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। धन्यवाद।